ठीक है। ओके, आज हम लोग थोड़ा पिछली बार से आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हम लोग को देखा था एमएलपी क्या होता सर है। इसके हाँ, सर इसके नोट्स वगैरह भी हैं कि इसको ऐसे ही नोट करूँ मैं? नोट्स वगैरह तो नहीं है कुछ, मतलब एट द मोमेंट तो ऐसे ही है। अगर मतलब नोट्स ऐसा है कि कई लोगों ने अपने बनाए हैं, सो कॉन्सेप्ट सेम है, आप उनका वो कर सकते हो। अगर अपना खुद का बनाते हो तो मतलब इट्स मच मच बेटर, क्योंकि ओके, उन लोगों ने जो बनाए हैं वो ओके, दूसरे वीडियोस, लेक्चर्स, कोर्सेज से बनाए हैं। तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे, कॉन्सेप्ट में कोई उतना अंतर नहीं आएगा, बट जैसे सर फ्लो डिफरेंट रहता है, सर उसमें एक कुछ और पढ़ा है, उसमें कुछ और पढ़ा है। सर कुछ लोग जैसे टेंसर फ्लो केरा से करते हैं, हम लोग पाइटॉर्च से कर रहे हैं, तो सर मतलब ये कुछ ऐसा भी है कि बेनिफिशियल है पाइटॉर्च इससे जैसे करना? पाइटॉर्च ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम लोग पाइटॉर्च पे जा ओके, रहे हैं। ज़्यादा इजी है टेंसर फ्लो और केरास की प्रॉब्लम से। मतलब टेंसर फ्लो 2 में उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी है, बट वो सब प्रॉब्लम पाइटॉर्च में पहले से ही सॉल्व हो चुकी थी, और इस टाइम मोस्ट ऑफ द जो लोग काम कर रहे हैं वो पाइटॉर्च में कर रहे हैं। टेंसर फ्लो में भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब मेरे ख्याल से क्या 80-20 का, 80-20 या 70-30 का रेशियो होगा, मतलब जितना मैं पर्सनली जानता हूँ। हाँ, इसीलिए मतलब जो चल रहा है उसी के ऊपर अभी करना चाहिए। बाद में जैसे कुछ नया आएगा तो, जैसे पाइटॉर्च के पहले कैफ़े था, आ, तो वो सब चलते थे, लेकिन जब अच्छी चीज़ें आई, टेंसर फ्लो आया, पाइटॉर्च आया, टॉर्च आया, पहले टॉर्च आया, तो ये सब मतलब ज़्यादा बेटर थे जो करंट वैल्यूज़ थी उनसे। तो इस चक्कर में मतलब जो उनका ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं यूज़ हुआ, और अभी पाइटॉर्च ज़्यादा चल रहा है। मतलब पाइथन भी जो एक जेरेमी हॉवर्ड करके है बंदा, काफ़ी बढ़िया है, उसका कोर्स चलता है fast.ai पर, मतलब फ्री में ही उसका है सब कुछ। तो वो बंदा कहता है कि पाइथन इज़ नॉट द बेस्ट लैंग्वेज, बट एट द मोमेंट पाइथन में ही सब कुछ है। तो अगर हाँ आगे सर, कोई मैंने पढ़ा था लैंग्वेज वो। आती है। मैंने पढ़ा था पाइथन, उसने फास्ट एआई में कहा था। नहीं सर। हाँ, फास्ट नहीं है तो वो अभी एट द मोमेंट जो है उसी को लेके चलते हैं। आगे जैसे चेंज होगा उसके हिसाब से हम भी अपने टूल्स को चेंज करेंगे। जरूरी थोड़ी कि हमेशा हथौड़ी लेके ही चले, कई बार ड्रिल मशीन या क्रेन का भी काम होता है। जैसा आएगा वैसा होगा। एट द मोमेंट पाइटॉर्च इज़ द बेस्ट बेट। ओके, ओके। फिर ओके, तो हम लोगों ने लास्ट बार नोटेशन पढ़ी थी, कि नोटेशन कैसे लिखते हैं। हमारे पास वेट्स थे, आउटपुट था, और फंक्शंस थे जो हम लोग यूज़ कर रहे थे। और हम लोगों ने अभी एक उसकी ट्रेनिंग नहीं करी थी सिंगल न्यूरल नेटवर्क की, बट हम लोगों ने खाली नोटेशन और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वो सब चीज़ें देखी। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रेन करेंगे एक सिंगल न्यूरल नेटवर्क को, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अगर टाइम रहा तो एक्सपेंड करेंगे एक न्यूरल नेटवर्क पर। सो पहले हम लोग एक उसका देखेंगे, अ, एक सिंगल न्यूरॉन को, और उसके बाद हम लोग उस पर देखेंगे कि एक परसेप्ट एक एमएलपी या फिर न्यूरल नेटवर्क में कैसे काम करता है। ठीक है, सो आज हम लोग कर रहे हैं ट्रेनिंग का सिंगल न्यूरॉन। तो पहली चीज़ है कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। न्यूरॉन तो हम लोगों ने देखा था क्या होता है, एक नोड होती है जिसके ऊपर आप एक समेशन का फंक्शन लगाते हो, और एक उसके बाद एक एक्टिवेशन फंक्शन या एक सिंपल फंक्शन लगाते हो। पर ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग होती है कि फाइंडिंग द बेस्ट एज वेट्स। एज वेट्स, एज वेट्स क्या है जो हम लोगों ने देखे थे हमारे W11, W12, W13, W21, W22, W23, ये सब। तो फाइंडिंग द बेस्ट एज वेट्स यूजिंग ट्रेनिंग डेटा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, इसका मतलब होता है ट्रेनिंग। मतलब कि हमें एज वेट्स निकालने हैं। अब एज वेट्स में हमारे पास बायसेस भी आ जाएंगे, बट बायसेस को भी हम लोग नहीं रख रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग सिंपल वो करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक चीज़ और देखी है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज सिमिलर टू अ सिंगल न्यूरॉन फॉर, सॉरी, रिग्रेशन।
ठीक है, तो हम लोग उसी से जो हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पढ़ा था उसी से हम लोग चीज़ें उठाएंगे, मतलब कि सिमिलरिटी लेकर आएंगे कि हाँ देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ऐसा हो रहा था, न्यूरॉन में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना एक न्यूरॉन बना लेते हैं। ठीक है, मेरे पास 4 है यहाँ पर इनपुट, x1 x2 x3 और x4। तो xi1 xi2 xi3 और xi4। ठीक है, इन चारों इनपुट से मेरे पास एजेस आती हैं। ठीक है, और इस न्यूरॉन के बाद मेरा एक आउटपुट निकलता है, वो चीज़ निकलती है। इन चारों एजेस को हम लिखते हैं W1 W2 W3 W4। चलो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने देखा था कि जो हमारा yi हैट होता है या जो भी yi हैट होता है वो क्या होता है कि समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर d मान लो डेटा पॉइंट्स है मेरे पास, तो सबका wj और xi j, यहाँ पर j है, j इक्वल टू 1 से लेकर d तक, क्योंकि i हम यहाँ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो सारे वेट्स को जो जितने मेरे पास फीचर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करो और सबको समेशन कर दो। ठीक है, तो ये मेरा yi आता था, मतलब ये मेरा प्रेडिक्शन आता था इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। ठीक है, अच्छा इसी को लिखने का तरीका क्या है कि yi हैट इक्वल्स टू w ट्रांसपोज xi। तो ये w ट्रांसपोज क्या था, मेरे पास जो भी मेरे पास बेस्ट वेट्स आए थे, जो भी मेरे पास बेस्ट वेट्स आए थे उससे हम लोगों ने उसकी एक मैट्रिक्स बना ली थी। मैट्रिक्स क्या, वो तो आपका सिंगल डायमेंशनल एरे था, चाहे कॉलम ले लो चाहे वो ले लो, तो वो चीज़ें थी। ठीक है, अच्छा ये था मेरा लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास इनपुट टू f क्या आता है, इस f में इनपुट क्या आता है मेरे पास, ये वेट और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये वेट और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये वेट और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये वेट और इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इनपुट टू f मेरे पास आ गया समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to 4 और ये wj और x ij। ठीक है, वेट और इसका मल्टीप्लिकेशन, वेट और इसका मल्टीप्लिकेशन और सिग्मा बताता है कि सबको ऐड कर लो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमने और देखी थी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अगर मैं देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास हम लोगों ने जैसे शुरुआत में बनाया था तो पहले सिग्मा लगता है, सारे ऐड होता है, उसके बाद उसके ऊपर एक फंक्शन लगता है। यहाँ पर मेरे पास खाली सारे ऐड हो रहे हैं, कोई फंक्शन नहीं लग रहा है। तो अगर मैथ्स में याद हो तो हम लोगों ने एक पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास में, मैंने पढ़ा था अपनी क्लास में आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इस फंक्शन को जो इनपुट दोगे वही इसका आउटपुट होता है। ठीक है, जो इनपुट दोगे वही इसका आउटपुट होता है। तो यहां पर मेरे पास अगर मैं एक आइडेंटिटी फंक्शन लगा दूं, ठीक है, तो भी मेरा yi हैट इक्वल टू w ट्रांसपोज xi रहेगा, क्योंकि जो इनपुट है इस आइडेंटिटी फंक्शन का यही इनपुट है, तो यही इसका आउटपुट हो जाएगा। तो आउटपुट इसका अभी भी wt xi रहेगा। ओके, अच्छा थोड़ा सा नीचे आते हैं इधर। इसमें लॉस क्या होता था, याद है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में? लॉस होता था WTI XI। हाँ नहीं, WTI XI तो प्रेडिक्शन हो गया। लॉस होता था कि हमें मिनिमाइज करना होता था, हम लोग लॉस को मिनिमाइज करते हैं ना, हमें मिनिमाइज करना था जो भी हमारी वैल्यू आई है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है माइनस जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है इसका स्क्वायर। ये लीनियर में भी यही था ना? हाँ लीनियर में भी यही था, ये था स्क्वायर लॉस होता है। ठीक है, स्क्वायर लॉस, तो हमें ये मिनिमाइज करना था। और हमें मिनिमाइज किसको करना, हमें W को चेंज करके इस पूरे से
इस पूरे एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वाई आई हैट क्या है, वो है डब्ल्यू टी एक्स आई, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, मिनिमाइज यूजिंग डब्ल्यू, और ये हो जाएगा वाई आई माइनस डब्ल्यू टी एक्स आई का होल स्क्वायर। और एक प्लस एक रेगुलराइज़र भी रहता था हमारे पास, जो हम लोग L1 नॉर्म या L2 रेगुलराइज़र यूज़ करते थे। तो अभी हम जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारे खाली वेट्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। अभी हम लोग खाली इसकी बात कर रहे हैं, जो मेन हम लोग का लॉस फंक्शन है, ये हमारे पास लॉस। अच्छा, इसके बाद जो हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, चाहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हो, चाहे लीनियर रिग्रेशन की हो, चाहे हमारे पास SVM की हो या किसी भी हो, तो हमेशा हमारे पास 3 स्टेप्स रहते थे, ठीक है। पहला स्टेप क्या रहता था कि भैया कि डिफाइन अ लॉस फंक्शन। SVM में जब हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन के लिए, तो उसमें भी हमने लॉस फंक्शन बनाया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी बनाया था, KNN में भी बनाया था। KNN में थी डिस्टेंस हमारी, लीनियर रिग्रेशन में हमारा स्क्वायर लॉस वाला फंक्शन था, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास होता है कि लॉस फंक्शन के ऊपर एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम था कि आपको किस चीज़ को ऑप्टिमाइज करना है। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अभी हमने ऊपर देखा कि हमें इस चीज़ को मिनिमाइज करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को यूजिंग W। हमें वो W चूज़ करने हैं, हमें वो W वो वेट्स फाइंड करने हैं जिनकी हेल्प से ये मेरा जो पूरा फंक्शन है ये मिनिमाइज हो जाए। और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के बाद हमारे पास तीसरा स्टेप क्या होता है कि सॉल्व इट। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते थे? इसको हम लोग सॉल्व करते थे स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से या फिर ग्रेडियंट डिसेंट से, ठीक है। ये क्या होता है अभी इसके बारे में 2 मिनट में रिव्यू करते हैं, बट मेन चीज़ें हम लोग ये करते हैं। एक चीज पूछनी थी, लीनियर रिग्रेशन में हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते थे तो डॉट फिट में यूज हो जाता था, तो SGD यूज करना होता था, तो सर कैसे मतलब यूज कर सकते थे उसको? SGD यूज करना हो तो लीनियर रिग्रेशन मतलब कि अगर आप अपना कर रहे, अगर आप उनका यूज कर रहे हो फिट और ट्रेन, तो मोस्ट प्रोबेबली वो SGD ही यूज कर रहा है। ओके, हाँ। अगर अपना पूरा कोड लिख रहे हो तो फिर आप अपने उसमें हिसाब से कर सकते हो एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, हाँ। ओके। और अगर आप उनका यूज़ कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो SGD ही यूज़ कर रहा है। या फिर अगर जैसे डेटा सेट के नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो बहुत लो है, तो फिर वो SGD नहीं यूज़ करेगा, क्या मेरे पास पूरा डेटा है 50 पॉइंट है, मैं आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो इंटरनली वर्किंग उसकी है वो डिपेंड करती है डेटा सेट के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो उसमें वो चीज़ें मिलेंगी कि किस केस में वो किस चीज़ें करता है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था मेरे ख्याल से लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले में या SVM वाले में, कि SVM का जो डॉक्यूमेंटेशन था उसमें शायद ये चीज़ थी कि इतने पॉइंट्स होने पर वो आप इसको यूज़ करो, इतने पॉइंट्स होने पर आप इसको यूज़ करो। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स थे जब हम लोग मशीन लर्निंग कर रहे थे, तो वही स्टेप्स हमारे पास इसमें भी हैं। पहला काम क्या है कि डिफाइन अ लॉस फंक्शन, ये हमारा प्रेडिक्शन है, ठीक है, वाई आई हैट। और हम लोग यहाँ पर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, सिंपल रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो हमें लॉस फंक्शन बनाना है, तो इस जो हमारा स्क्वायर्ड लॉस है उसी को हम लोग ले लेते हैं। एल हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर प्लस रेगुलराइजर, इसको हम अभी इग्नोर कर देंगे। अच्छा, ये मेरा टोटल लॉस है सारे पॉइंट का। मैं बस इसको लिखने के लिए एक अपना एक इंडिविजुअल पॉइंट का लॉस बना देता हूँ एल आई। एल आई क्या है? एल आई कुछ नहीं है, ये है वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर। मतलब आप कोई भी पॉइंट लो इसमें, उसका लॉस क्या हो जाएगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू माइनस उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो ये है लॉस ऑफ 1 पॉइंट। अच्छा, ये खाली इसलिए लिखा है कि हम इस पूरे एल को ऐसे लिख सकें, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एल ऑफ आई। अच्छा,
वाई आई क्या है मेरे पास, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था वाई आई प्रिडिक्टेड, वो क्या है हमारे पास, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स। डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई, ठीक है। और इसके ऊपर एक फंक्शन भी लगेगा, जो हम लोगों ने फंक्शन देखा था एक्टिवेशन फंक्शन, कि अगर वो 1 से 0 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू 1 है, और उसकी वैल्यू अगर 0 या 0 से छोटी है तो उसकी वैल्यू वो है। ठीक? तो वाई आई मेरा ये हो गया। तो अब अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को लिखूं तो मेरे पास सल क्या हो जाएगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई का होल स्क्वायर, प्लस रेगुलराइजर है तो उसको अभी छोड़ दो। अच्छा, इस केस में लीनियर इक्वेशन वाले केस में, लॉजिस्टिक इक्वेशन वाले केस में ये मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एफ लिखा हुआ। तो ये मेरा लॉस फंक्शन हो गया। हाँ, ऐसा क्यों होता है सर, उसमें आइडेंटिटी यूज लगाते हैं, इसमें नहीं लगाते हैं? नहीं, ये हम न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, हम लगाते नहीं है ऐसा नहीं है, हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। दिक्कत क्या है कि जैसे ही हम इसको यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन कर देंगे तो ये मेरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की प्रॉब्लम बन गई ना, तो ये वापस क्या हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है। तो ये वापस हम वहीं पहुंच गए, जबकि हमें उससे कुछ इंप्रूवमेंट लाना है। जब हम लोगों ने देखा था कि हमारा न्यूरॉन जो है या MLP जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो किसी भी फंक्शन को रेप्लिकेट या मिमिक कर सकता है। तो वो इसकी वजह से नहीं करता है, वो इसकी वजह से करता है। और बाय डिफ़ॉल्ट मतलब सिंपल मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसकी वैल्यू 1 रहती है। आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पर हम लोग दूसरा फंक्शन देते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे पास ये लॉस फंक्शन आ गया है, तो हमारा पहला स्टेप क्या था भाई, डिफाइन अ लॉस फंक्शन। तो हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अच्छा, इस पूरे में हमें मिनिमाइज क्या करना है, अगर हमें कुछ भी मिनिमाइज करना है तो अगर हम ध्यान दें तो ये मेरा इनपुट है, ठीक है, वाई आई जो है ये मेरा आउटपुट है, ये दोनों फिक्स है, कांस्टेंट है, ये तो बदलेंगे नहीं, राइट, क्योंकि ये तो डेटा सेट है, डेटा सेट में जो पॉइंट दिया हुआ है वो फिक्स है, वो नहीं बदलेंगे, ठीक है। मुझे मिनिमाइज करना है वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखूं तो वाई आई माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई इसका स्क्वायर, ठीक है। मुझे ये मिनिमाइज करना है। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम में देखूं, इस पूरे न्यूरॉन में देखूं, तो ये मेरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, इन सब के ऊपर, डब्ल्यू आई एक्स आई, डब्ल्यू टू एक्स टू, डब्ल्यू थ्री एक्स थ्री, डब्ल्यू फोर एक्स फोर, ये मेरा फिक्स है, ये मेरा फिक्स है। मेरे पास खाली सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं पूरे इस न्यूरॉन में चेंज कर सकता हूं, और वो चीज़ क्या है, डब्ल्यू। इस पूरे सिस्टम में मेरे पास, अगर आप कहो कि अगर आपके पास एक माइक्रोवेव ओवन है, तो ओवन में खाना डालने के बाद, क्योंकि खाना फिक्स है, ठीक है, खाना डालने के बाद, पनीर डालने के बाद खाना फिक्स है, आउटपुट आपको कुछ चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है कि वो पनीर को आप गला के पनीर भुर्जी बनाना चाहो, या उबालना चाहो पनीर को, या फिर आप उसको ग्रिल करना चाहो, तो वो काम होता है नॉब से, जो ओवन में नॉब होती है उससे बदलती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर ये जो W1, W2, W3, W4 है, ये सब वही नॉब्स हैं। आपके आउटपुट के हिसाब से ये नॉब्स चेंज होंगी, या फिर अगर मुझे अपने आउटपुट को चेंज करना है तो मैं खाली इन नॉब्स को चेंज कर सकता हूँ। माइक्रोवेव ओवन में आप और कुछ नहीं कर सकते हो, आप खाली उन नॉब्स को चेंज कर सकते हो कि उसे क्या काम करना है, उसे ओवन करना है, उसे टोस्ट करना है, उसे ग्रिल करना है, कितने टेम्परेचर पे करना है। तो ये वही नॉब्स हैं। अब आपके पास इनपुट है, आपने पनीर डाला, ठीक, आपके पास आउटपुट आपको पता है कि क्या है, कि आप उसे ग्रिल्ड पनीर, मतलब कि तंदूरी पनीर बनाना चाहते हो, तो आप कुछ नॉब्स को चेंज करोगे, ठीक है। तो तंदूरी पनीर और ओरिजिनल पनीर जो आपका माइक्रोवेव दे रहा है उसके बीच में जो डिफरेंस है वही मेरा लॉस है। ये क्या है, ये मेरा आउटपुट है कि भाई मुझे तंदूरी पनीर खानी है। और ये क्या है,
ये मेरा नॉब्स को चेंज करने से कुछ आउटपुट आ रहा है। जब मेरा ये आउटपुट इसके बराबर हो जाएगा, जब ये दोनों मतलब एक्चुअल वैल्यू और आउटपुट बराबर हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास चेंज करने को सिर्फ एक ही चीज़ है, W, जो कि उसके नॉब्स है। तो और हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी, जब मैंने टॉपिक भी लिखा था कि ट्रेनिंग अ सिंगल न्यूरल नेटवर्क, तो क्या लिखा था कि फाइंडिंग द बेस्ट एज वेट्स यूजिंग ट्रेनिंग डेटा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। W मेरे पास क्या है यहाँ पर, एज वेट्स है। ठीक है, ये मेरा लॉस फंक्शन यहाँ पर बन गया है कि मुझे W को चेंज करके इस पूरे एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। ये हो गई मेरी प्रॉब्लम। तो मतलब मुझे क्या करना है, मुझे चेंज W। अच्छा, W मेरे पास कितने हैं, 4 हैं यहाँ पर। कौन कौन से हैं, W1, W2, W3, W4। ठीक है, तो मुझे इन चारों को चेंज करना है। अच्छा, अब याद कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप मार लेते हैं कि SGD और GD में क्या डिफरेंस था, बता सकते हो? GD में वो सारे पॉइंट्स लेता था और SGD में रैंडमली उठाता था। ठीक है, GD में ऑल पॉइंट्स और SGD में सिंगल पॉइंट। ठीक है, और इसी का एक अल्टरनेटिव होता था क्या, बैच या मिनी बैच। बैच ग्रेडियंट डिसेंट या मिनी बैच कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, उसमें ये कुछ पॉइंट्स, होगा बैच, पूरे पॉइंट्स नहीं, कुछ पॉइंट्स, ऑल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, सम पॉइंट। ठीक है, ये तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते थे, हमारे पास एक फंक्शन आ गया है, हमें इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। हमने लॉस फंक्शन लिखा, लॉस फंक्शन के रेस्पेक्ट में अपनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बनाई, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमें ये पता है कि हमें ये 4 वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता था इसका, वो होता था इनिशियलाइजेशन, कि इन चारों को मुझे इनिशियलाइज कैसे करना है। तो अभी के लिए हम करते हैं कि इनको हम लोग रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, कुछ भी वैल्यू। उसका रीजन भी है कि क्यों हमें इनिशियलाइज करना है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा था हमारे पास कि हमें ग्रेडियंट निकालना था। ठीक है, ग्रेडियंट पर आते हैं। तीसरा स्टेप था हमारे पास अपडेट वेट का, और अपडेट वेट्स का अगर याद होगा लीनियर इक्वेशन में जब हम लोगों ने किया था, तो हमारे पास ये था कि नया वेट इक्वल्स टू पुराना वेट माइनस ईटा इंटू ग्रेडियंट। ये फॉर्मूला याद है? ये सर याद है। तो इनिशियलाइजेशन हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि पहले स्टेप के लिए हमें यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए थी। अगर ये ओल्ड वैल्यू नहीं होगी तो हम कैसे उसको क्या लेंगे, तो हमें उस स्टेप के लिए एक वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, न्यू हम निकाल लेंगे। ईटा हमारा क्या है, लर्निंग रेट। लर्निंग रेट। ये हम लोग का फिक्स होता है डेटा सेट टू डेटा सेट के हिसाब से। बहुत सारे तरीके हैं कैसे लर्निंग रेट को चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे आगे, शायद इसी वीक देखेंगे। ठीक है, मेन दिक्कत आती है ग्रेडियंट कि आपको ये कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा स्टेप 3 था। तो जब हम लोग लीनियर इक्वेशन कर रहे थे तो हमारे पास 2 पैरामीटर्स थे, एक था m और एक था b, और इसी को लोग लिखते हैं a0, a1, या इसी को लिखते हैं w और b, m प्लस सी कह लो, mx प्लस सी कह लो। ठीक है, तो हम लोगों ने जब अपने लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट निकाला था तो हमने इसके ग्रेडियंट 2 डेल एल बाई डेल एम निकाला था और डेल एल बाई डेल सी निकाला। ये याद है? ये सर याद है। क्योंकि हमें m भी अपडेट करना पड़ता था और हमें c भी अपडेट करना पड़ता था। क्यों? वहां पर मेरे पास m और c थे, वही तो वेट्स थे मेरे, वही तो मेरे वेट्स थे। यहां पर मेरे पास क्या है, 4 वेट्स, W1, W2, W3, W4। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें अपने लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा W1 की हेल्प से, और डेल एल बाई डेल W2, डेल एल बाई डेल W3 और डेल। अच्छा सर, ग्रेडियंट में डीएल जो लॉस होता था, इसी को डिफरेंशिएट करके हमें उस पॉइंट पे वो ग्रेडियंट मिलता था, तभी वो उसके बाद ऐड होता था ना। हाँ हाँ,
ग्रेडियंट यही होता था। आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है, उसको आपको उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 4 काम करने हैं और यही निकाल के हमें ग्रेडियंट मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके बाद हम उसे अपडेट कर देंगे, सिंपल। तो की है यहाँ पर ये चीज़ को निकालना, ठीक है। और वही है हमारे पास, सारे पॉइंट्स पे निकालोगे तो ग्रेडियंट डिसेंट हो जाएगा, एक पॉइंट पे निकालोगे तो एसजीडी हो जाएगा, बैच पे निकालोगे तो वो हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो डेल एल बाई डेल W1 है, ये कैसे निकालें? तो मैं अपने इस फिगर को वापस यहाँ पर ले लेता हूँ। x1, x2, x3, x4, ये हो गया f और ये हो गया yi और इससे निकलेगा मेरा l, ठीक है। सर एक छोटी हाँ चीज पूछनी थी हाँ सर, वो कुछ ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोग जब सारे पॉइंट्स लेते थे तो लॉस है जो समीशन है, और सारे पॉइंट्स का समीशन करता था फिर वो ग्रेडियंट निकालता था, ऐसा है? नहीं 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 नहीं, और वो सारे पॉइंट्स पे ग्रेडियंट निकाल कर ऐड करता था। पहले ग्रेडियंट निकलेगा फिर ऐड करेगा। अच्छा मतलब सारे, अच्छा फिर अच्छा अच्छा, मतलब वो क्या था, कंफ्यूज हो गया ऐसे। हाँ नहीं नहीं, जो वो लॉस अगर था याद, समेशन था, समेशन था जो लॉस मतलब उसका समेशन करके था, तो सारे पॉइंट्स का मतलब ग्रेडियंट निकालता है या? हर पॉइंट पे ग्रेडियंट निकाल के ऐड करता था, हाँ हर पॉइंट पे ग्रेडियंट निकाल के ऐड करता था। तभी तो मतलब ये था ना कि अगर याद हो तो शायद मैंने एनालॉजी ऐसे दी थी और कि आप बस में बैठे हो और आपको ड्राइवर को पता नहीं है किधर से जाना है, लेकिन लोगों को पता है। तो ड्राइवर लोगों से पूछता था कि बताओ किधर जाना है, तो एक इधर कहता था, एक इधर कहता था, एक इधर कहता था, कुछ इधर कहते थे, एक उल्टे भी कह देते थे। तो इन सब डायरेक्शन को मिला के वो फाइनल डायरेक्शन निकालता था। तो पहला काम क्या है, इंडिविजुअल डायरेक्शन निकालना, हाँ हाँ ठीक 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 है। फिर उनको ऐड करना, उस डायरेक्शन को ऐड करना और उसके बाद उसे अपडेट करना। तो ये था कि इंडिविजुअल डायरेक्शन निकालना। तो आप हमेशा पहले ग्रेडियंट निकालोगे, फिर उसके बाद सो उनको ऐड और करोगे। एसजीडी सिंगल पॉइंट का निकालता है, ऐड करता है, हाँ, बस एक ही एसजीडी सिंगल तरीका। पॉइंट का निकालना, क्योंकि मैथमेटिकली ये प्रूफ किया गया कि अगर आप सिंगल पॉइंट भी निकालोगे तो पहली चीज़ तो क्या है कि मान लो आपके पास 1000 पॉइंट है, तो आप 1000 पॉइंट जल्दी की कन्वर्ट जगह हो आप खाली एक ही पॉइंट निकालते हो, तो पहली चीज़ है फास्ट हो गया। और उन्होंने ये मैथमेटिकली प्रूव भी किया कि इन दी एंड इट्स सिमिलर टू द ग्रेडियंट डिसेंट, बट मच फास्टर, कि वो आखिरी में आकर अपने पॉइंट पर पहुंच ही जाता है। ओके सर ओके। लेकिन वो मच फास्टर तो काफ़ी जल्दी पहुंचता है। इसके बाद अभी हम लोग इसमें न्यूरल नेटवर्क में और देखेंगे, एडम देखेंगे, आरएमएस प्रॉप देखेंगे, जो एसजीडी के ही बेटर वेरिएंट्स हैं। ओके सर ओके फाइन। क्योंकि एसजीडी में एक प्रॉब्लम आती है कि वो लोकल मिनिमा पे रुक जाता है, सॉरी जीडी में। एसजीडी तो हो सकता है कि शायद जंप कर जाए, बट जीडी आपका लोकल मिनिमा पे रुक जाएगा। अगर आपके हाँ पाँच छः पास लोकल, पाँच छः लोकल मिनिमा बन जाते हैं वहाँ पे, अगर कौन अब बन नहीं करने जाते हैं, मान लो कि आपके पास ऐसा है लॉस फंक्शन, ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन में काम इसलिए करता है क्योंकि हमारा फंक्शन ऐसा रहता है, उसमें एक ही मिनिमा रहता है। बट मान लो कि हमारा लॉस फंक्शन ऐसा है, और अगर आपने जो रैंडमली हम लोग वेट्स इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, अब अगर हमने यहाँ किया तब तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। बट मान लो कि हमने यहाँ पर वेट किया इनिशियलाइज, जो रैंडमली हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। इसके बाद हमारा ग्रेडियंट डिसेंट बोलेगा कि यार अब तुम ऊपर जा रहे हो तो तुम्हारा ग्रेडियंट बढ़ रहा है, तो मिनिमाइज नहीं हो रहा, तुम बढ़ रहे हो, तो ये ऊपर जाके जंप नहीं कर पाएगा। यस सर लीनियर सही। लीनियर रिग्रेशन में ग्रेडियंट डिसेंट काम करता है क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो स्क्वायर्ड फंक्शन है, मतलब पैराबोला बनाता है, उसका एक ही मिनिमम है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी ध्यान करने वाली बात है कि ग्रेडियंट डिसेंट नहीं जरूरी है कि हर जगह काम कर सके। जहाँ पर हमारे पास कॉन्वेक्स फंक्शन या फिर ऐसे फंक्शन होंगे कि एक ही मिनिमम होगा, उस केस में वो परफेक्टली काम करेगा, बाकी केस में काम कर सकता है, नहीं काम कर सकता। ओके सर। ओके, तो हाँ, ये मेरे पास आ जाओ, देन x1, x2, x3, x4 है, ये मेरे पास हो गया W1, W2, W3, W4, ठीक है। और ये यहाँ पर मान लो मेरे पास आउटपुट आ गया
F1 था, O1 था, ये मेरे पास आउटपुट आ गया। तो मुझे डेल एल बाई डेल W1 निकालना है। ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ? क्योंकि मुझे ये निकालना है, देखो मैं खाली इन चारों को चेंज कर सकता हूँ, W1, W2, W3, W4 को, ठीक है, और ये मेरे पास फाइनल वैल्यू है जिसको मैं देख सकता हूँ। मैं खाली इस वैल्यू को देख सकता हूँ जो कि इनपुट फिक्स है, आउटपुट फिक्स है, खाली जो मेरे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है और वेट्स है वो प्रिडिक्टेड वैल्यू चेंज हो सकती है, वो खाली वेट्स के ऊपर हो सकती है। तो मैं अपने खाली लॉस को देख सकता हूँ क्योंकि मुझे लॉस को मिनिमाइज करना है। तो मुझे ये देखना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि लॉस के ऊपर अगर मैं W को चेंज करूं तो लॉस के ऊपर कितना इफेक्ट होगा, या W की वजह से लॉस के ऊपर कितना इफेक्ट होता है। अगर फिजिक्स का याद करें तो मेरे ख्याल से क्या होता है कि स्पीड वाले फॉर्मूले याद हैं क्या? क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, UT स्क्वायर था तो कुछ आता था, मतलब कि शायद स्पीड की वेलोसिटी का हाँ डेरिवेटिव acceleration, लेते थे तो हाँ, एक्सेलरेशन आता था कि ना, कि एक्सेलरेशन का लेते थे तो वेलोसिटी आती थी। खैर मैं भूल गया हूँ, खैर मतलब मैं कल ढूंढ के बताऊंगा कैसे था वो। मेन चीज़ यही है कि इसके ऊपर इसकी वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमें इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। अगर हम ये निकाल लें कि इसकी वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है और हम खाली इसी नॉब को चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आपके माइक्रोवेव में है कि आपका खाना टेम्परेचर की वजह से गलत बन रहा है, तो आप टेम्परेचर को कम करोगे। तो ये पता कैसे चलेगा कि टेम्परेचर की वजह से कम बन रहा है? तो आप क्या करोगे, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखोगे बहुत घटिया खाना बना है, आप टेम्परेचर कम करोगे, देखोगे ठीक है थोड़ा अच्छा बना है। तो ये नॉब्स है मेरे पास, इनको मुझे चेंज करना है। तो मुझे क्या निकालना है कि डेल एल बाई डेल W1 की इसका अंतर क्या है, ठीक है। अब ये जो L है ये डिपेंड करता है आपके इस F पे, ठीक है, और ये F आपका डिपेंड करता है इस W1 पे। हमें डायरेक्ट जंप करके जाना है, बट हम डायरेक्ट जंप करके जा नहीं सकते क्योंकि हमें डायरेक्ट कोई वैल्यू पता नहीं है, हमारे पीछे नोट्स है। हमें ये पता है कि ये जो लॉस है मेरा ये इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी यहाँ पर फंक्शन है, और हमें ये पता है कि ये जो फंक्शन है ये W1 के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये इसी का समेशन और उसके ऊपर एक फंक्शन है। तो अगर चेन रूल याद होगा, चेन रूल क्या होता है? चेन रूल होता है कि आप जो वैल्यूज डिपेंड करती हैं आप उनको मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू तक आ सकते हो। तो ये हो जाता है कि डेल एल बाई डेल एफ इंटू डेल एफ बाई डेल W1। मैं इसको ईजिली निकाल सकता हूं कि मेरे f की वैल्यू ये है तो मेरे लॉस की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अगर मैं f की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरा लॉस घटेगा कि बढ़ेगा, मेरा f घटेगा तो लॉस मेरा बढ़े घटेगा, ये मैं इजीली निकाल सकता हूं। तो ये मेरा वो चीज बता रहा है कि अगर f चेंज होगा तो लॉस कैसे ऊपर नीचे होगा। अच्छा, f के लिए W1 ईजी है क्योंकि ये इससे डायरेक्ट है कि अगर W1 चेंज होगा तो f कितना चेंज होगा, ठीक है। तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं। और हमें क्या निकालना था? हमें टोटल इनका समेशन निकालना था कि भाई इस W1 की वजह से L कैसे चेंज होगा। उसके लिए मेरे पास चेन रूल का फॉर्मूला है। क्या कि आप अपने क्लोजेस्ट से निकालो, फिर अपने क्लोजेस्ट से दूसरे वाले को निकालो। बचपन में अगर शायद ध्यान, मतलब मैंने भी ये गलतियां करी हैं कि मैं ये काट देता था कि भाई DF कट गया तो क्या बचा, DL बाई DW बना गया, बट ऐसा नहीं है। मतलब ये सोचने के लिए तो कहूँगा सोचने के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हो, बट वो सोचने के लिए भी ठीक नहीं है। ये चेन रूल से कि हम अपने क्लोजेस्ट को देखते हैं, क्लोजेस्ट के हिसाब से चेंज करते करते हमें जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और आखिरी में ये चीज़ काम करेगी। ये डिफरेंशिएशन का चेन रूल है। अभी हम लोग इसके 1-2 वर्जन और पढ़ेंगे कि अगर मर्ज हो रही हैं चीज़ें या सेपरेट हो रही हैं तो कैसे चेंज होगा, बट ये चीज़ नहीं है। तो हमें क्या निकालना था? हमें यही निकालना था ना ऊपर, डेल एल बाई डेल W1, डेल एल बाई डेल W2, डेल एल बाई डेल W3, डेल एल बाई डेल W4। तो ये ऐसे हो गया। दूसरा क्या होगा? डेल एल बाई डेल एफ इंटू डेल एफ बाई डेल W2, ठीक है।
तीसरे वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, डेल एल बाई डेल डब्ल्यू थ्री इक्वल्स टू डेल एल बाई डेल एफ इंटू डेल एफ बाई डेल डब्ल्यू थ्री। चौथे वाले के लिए भी यही हो जाएगा, हम ऐसे सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक आगे पहुँच के जो भी अंतर आया है हमारा, हम लोग डेल निकालेंगे, उसके बाद हम लोग अपने पॉइंट्स को अपडेट कर देंगे। सर जैसे मशीन लर्निंग में करते थे लीनियर रिग्रेशन वगैरह में कि एम और हाँ सी, एम को मतलब सी को कांस्टेंट बना के एम निकाल लेते थे, सी को कांस्टेंट बना के एम हाँ, को डिफरेंशिएट कर लेते। इसमें ऐसा नहीं कर सकते? नहीं डब्ल्यू इसमें भी सेम सारे को। होगा। इसमें जब आप W1 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो आप बाकी सबको कांस्टेंट मान रहे हो, क्योंकि अगर कांस्टेंट ना मानते तो यहाँ पर हमें F के ऊपर W2, W3, W4 की वैल्यू निकालनी होती। तो हमने कांस्टेंट माना ही है। अगर हम कांस्टेंट ना मानते तो हमें यहाँ पर अभी 4 एक्सप्रेशन मेरे और हो जाते हैं यहाँ पर बैठे बैठे। तो वो मत सोचो कि नहीं इसमें ही मान रहे, इसमें अगर W1 के रेस्पेक्ट में निकालना है तो W2, W3, W4 को हम लोग कांस्टेंट ही मान रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लॉस फंक्शन क्या था अगर याद करो तो वो था एफ ऑफ डब्ल्यू टी एक्स आई वाई आई माइनस दिस, इसका स्क्वायर और समेशन आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो ये था मेरे पास टोटल लॉस फंक्शन। अच्छा, मुझे क्या निकालना था, मुझे इस L का निकालना था, डेल L बाई डेल W1। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डेल L बाई डेल F इंटू डेल F बाई डेल W1। ठीक है, अब डेल L बाई डेल F निकाल लेते हैं। इसमें F को मान लो कि तुम है x। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन याद करोगे तो किसी को कुछ भी पावर होती है तो वो हो जाता है 2 इंटू ए माइनस एक्स, यस सर। ये हो जाएगा। ठीक है, तो डेल एल बाई डेल एफ क्या हो जाएगा, सिमेशन आई इक्वल टू 1 to n 2 इंटू वाई आई माइनस एक्स क्या था, एफ ऑफ डब्ल्यू टी एक्स आई। ये हो गया मेरा इसका, और इसका क्या हो जाएगा, एफ क्या है मेरा, एफ अगर हम हाँ डब्ल्यू टी एक्स आई है। ठीक है, तो और डब्ल्यू टी क्या है, डब्ल्यू टी मेरा कुछ नहीं है, W1, W2, W3, W4 है। ठीक है, तो डेल एफ बाई डेल W1 क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। क्यों, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो अगर मेरे पास सिर्फ x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। जैसे हमारे पास a माइनस एक्स स्क्वायर था तो सर एक बार फिर से रिपीट कर दिया है वाला जो बताया आपने। अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास खाली x है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स है, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स करूंगा तो क्या आएगा, ये तो 1 ही आएगा ना, कांस्टेंट। ये 1 आएगा। ठीक है, ये 1 आ गया। मैं कह रहा हूं कि f क्या है, डब्ल्यू टी एक्स आई है, डब्ल्यू टी क्या है, खाली मेरे 4 वेट्स ही तो है ना, ये कुछ और है। यस सर। ठीक है, 4 वेट्स क्या है, W1, W2, W3, W4। अभी मैं लोगों ने बात करी थी, मैंने कहा था कि जब हम W1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम W2, W3, W4 को कांस्टेंट मानेंगे, राइट? एकदम सर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है ये मेरे पास x हो गया, क्योंकि मैं इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, राइट? मैं डेल f बाई डेल W1 ही तो निकाल रहा हूं। सही बात, सही है सर। हाँ, तो ये हो जाएगा 1। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि अगर मैं उसी वैल्यू के ऊपर डिफरेंशिएट करता हूं उसी से तो मेरे पास 1 आता है। ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट है तो ये सब क्या हो जाएंगे, बाकी सब कांस्टेंट है तो ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है,
और एक्स आई क्या, एक्स आई भी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा खाली, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा खाली, एक्स आई तो बचेगा, एक्स आई बचेगा, तो इनटू एक्स आई। ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया W1 का। ठीक है, ऐसे ही मैं W2, W3, W4 का भी निकाल लूंगा, और उसके बाद जो मैंने यहाँ पर अपना वेट वाला लिखा था, ये मेरे ग्रेडियंट निकल गए। और फिर मैं उनको ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से अपडेट कर करके लॉस के हिसाब से अपने वेट्स को अपडेट करता रहूंगा, और जब मेरे पास मिनिमम आ जाएगा उस एक्सप्रेशन का लॉस वाले का, तो मेरा काम हो जाएगा। ग्रेडियंट का फॉर्मूला सर यही होता है ना जो भी हम लोगों ने किया है? हाँ एग्जैक्टली, ग्रेडियंट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, ग्रेडियंट इज डिफरेंशिएशन। आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो भाई मुझे पता है कि मुझे खाली यहाँ पर 4 ही नॉब्स हैं, मैं W1, W2, W3, W4 को ही चेंज कर सकता हूँ। उनको चेंज करने से मेरे लॉस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं यही निकालना चाहूँ। हमारे पास W4 थे, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना? हाँ, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास 4 चीजों के ऊपर ये एल डिपेंड कर रहा है। अगर मेरे पास एक ही वेट होता तो हम अपना नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर सकते थे। जब हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं तब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, जब हमारे पास सिंगल फैक्टर रहता है तो हम उसी का डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। इसीलिए इनको पार्शियल बोला गया है कि मैं खाली इसके ऊपर इसका इफेक्ट देख रहा हूँ W2, और इसका इफेक्ट देखने के लिए मैंने बाकी जो पैरामीटर्स है, बाकी जो वेरिएबल्स है, उन सबको मैंने कांस्टेंट कर दिया है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो मैं मतलब एक डिफरेंशिएशन की क्लास ले सकता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो एकदम क्लियर हो जाएगी सर, ये चीज़ है। अच्छा मतलब ठीक है, चलो मैं कल या परसों देखता हूँ इसको। ठीक है, बट मेन चीज़ यही है। हाँ, बताओ क्या मतलब इतना डेप्थ में पढ़ ही लिया तो थोड़ा और सर हल्का जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, वही हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा सर। ठीक ठीक ठीक, मैं देखता हूँ। ओके। बट मेन चीज़ यही है कि हमें 3 स्टेप्स जो हमारे हैं, ये लॉस फंक्शन बनाओ, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बनाओ, सॉल्व करो एसजीडी से। एसजीडी से सॉल्व करने में हमें दिक्कत आती है ग्रेडियंट वाली, कि हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा लॉस फंक्शन का, कि वो लॉस फंक्शन है किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। हमने आइडेंटिफाई किया कि वो 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है मेरा, W1, W2, W3, W4। तो मैंने उसके रिस्पेक्ट में उसका ग्रेडियंट निकाला, उसको मैंने निकाल कर फिर वापस अपने फॉर्मूले में डाला, और हम लोग वापस अपने लीनियर इक्वेशन वाली चीज़ पर आ गए। कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये तब तक चलाना है जब तक, या तो आप लूप्स चलाओ अपने, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कब तक चला सकते हैं। तो हमारे पास ये है कि जब तक हमारा, पहली चीज़ है कि जब तक मिनिमाइज ना हो जाए, या तो ज़ीरो हो जाए या फिर चेंज होना बंद हो जाए। जो हमारा लॉस है कि अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज भी कर रहा हूँ, अगर मैं W की वैल्यू इसको चेंज भी कर रहा हूँ, तब भी मेरे लॉस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तब तक, हाँ, अनटिल कन्वर्जेंस। या फिर आपके पास जैसे मान लो कि कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, एकदम कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है लेकिन आप धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हो, तो आपने ये सोच लिया कि ठीक है भाई, मैं इसको 1000 इटरेशन के लिए चलाऊंगा या 10,000 इटरेशन के लिए चलाऊंगा। ठीक है, वो हो सकता है कि आप, ठीक है, 10,000 इटरेशन भी चला सकते हो, या फिर आप अनटिल कन्वर्जेंस के लिए चला सकते हो। अच्छा, कन्वर्जेंस के बीच में भी हो सकता है, वो इटरेशन वाला ही हो गया। तो मेन चीज़ वो है। सेम कॉन्सेप्ट जो है ये चेन रूल वाला, चेन रिएक्शन वाला, ये आपका चलता है मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में भी। अभी हम लोगों ने खाली यहाँ पर एक देखा है, आप इसके आगे और ऐड कर दो, तो डेल एल बाई डेल एफ बाई डेल W1 इंटू डेल समथिंग बाई दिस, जो भी आ रहा है। तो वो हम लोग कल देखेंगे कि कैसे मल्टी पे होता है। कल मैं देखता हूं कि अगर डिफरेंशिएशन वाली चीज हो जाती है तो वो पहले कर लेते हैं। हाँ सर, जैसे इसी में ग्रेडियंट डिसेंट में मतलब थोड़ा सा तो आइडिया हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, कल मैं वही देखता हूँ फिर, ग्रेडियंट डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन, उससे फिर बाकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सर अगर आपकी एसवीए में अगर सर प्लेलिस्ट अगर 1-2 वीडियो मिसिंग थी, वो अगर अपडेट कर दें। हाँ वो मैं देखता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिला वीकेंड पे भी, अभी भी देखो। हाँ मैं करूँगा, वो ध्यान से करूँगा, मैं नोट करके रखा है,
मैं भी मतलब उस पर कर नहीं पाया कुछ। ठीक है, ठीक ठीक है। ओके, है, चलो फिर कल मिलते हैं ग्रेडियंट के साथ। ओके सर, गुड नाइट सर।